नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रोट चौदस की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार का बेटा धन कमाने विदेश जाता है। जाते समय अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक परिंदों का पानी खत्म मत होने देना और चूल्हे की आग बुझने मत देना। ये कहकर वह परदेश चला जाता है। अब बहू इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि कभी परिंदे का पानी भी खत्म न हो और चूल्हे की आग ना बुझे। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन उनके घर की चूल्हे की आग बुझ जाती है और परिंदे का पानी भी खत्म हो जाता है। यह देखकर बहू घबरा जाती है और जल्दी से कुएं पर जाकर पानी लाकर पानी भर देती है। अब वह आग मांगने पड़ोस में जाती है। पड़ोसन उससे कहती है, आज हमारे घर में कुछ भी उधार नहीं दिया जाता। बहू पूछती है, ऐसा क्यों? तब पड़ोसन उसे बताती है कि आज रोट चौदस है, आज हम पूरा घर लीपते हैं, परिंदे का पानी गिराकर साफ पानी भरते हैं और फिर अनाज पीसकर उससे रोट बनाते हैं, जिनकी पूजा करके कथा कहानी कहकर खाना खाया जाता है। यह सुनकर बहू सोचती है कि जब उसके चूल्हे की आग बुझ गई है तो वह भी इस व्रत को कर ले। वह घर जाकर पूरा घर लीपती है, परिंदों का साफ पानी भरती है। ये देखकर उसकी सास उससे नाराज हो जाती है और कहती है, जब मेरे बेटे ने मना किया था फिर इस चूल्हे की आग क्यों बुझा दी, परिंदे का पानी क्यों बदल दिया? बहू कोई जवाब नहीं देती है और अपने काम में लगी रहती है। वह नहा धोकर अनाज पीसकर नई आग जलाकर रोट बनाती है। उस रोट में वह दूध, सूद, धूप, चना, धना, दही सारी चीज़ें डालकर रोट बनाती है और वह पूजा करके अपने सास ससुर को रोट खिलाती है और फिर खुद भी खाना खा लेती है। उस दिन उसका पति विदेश से धन कमाकर घर वापस लौटता है। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचता है, तभी रास्ते में उसे एक सांप मिलता है जो उससे कहता है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डस लूँगा। तो वह कहता है, मैं कई सालों के बाद अपने घर जा रहा हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरी राह देख रहे हैं, मुझे उनसे मिल लेने दे। फिर रात को तू मेरे घर आना, मैं अपनी पत्नी की चोटी पलंग से लटका कर रखूँगा, तुम उस पर चढ़ जाना और मुझे आकर डस लेना। ये बात सुनकर सांप उस लड़के की बात को मान लेता है और उसे जाने देता है। अब वह लड़का घर पहुंचता है, खाना खाकर सोने जाता है। उसकी पत्नी थकी हुई होती है। वह रोट को कहानी सुनाकर अपने कमरे में रखकर सो जाती है, लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि आज रात सांप आकर उसे डस लेगा। आधी रात के बाद सांप आता है और बहू की चोटी से ऊपर चढ़ने लगता है। अब रोट में बैठे धना, चना सब सोचने लगते हैं, इस बहू ने पहली बार रोट बनाए, यदि आज इसके पति को सांप ने डस लिया तो हमें कोई नहीं मानेगा और हमें कोई नहीं पूजेगा, इसलिए हमें इसके पति को बचाना होगा। ऐसा सोचकर वे सब अलग अलग हथियारों का रूप धर लेते हैं। कोई तलवार, कोई ढाल तो कोई कटार बनकर रोड से निकलकर उस सांप को मारकर दो टुकड़े कर देते हैं और टोकरी से ढककर वापस रोट में चले जाते हैं। और बहू का पति चुपचाप ये सब देखता रहता है और उसके बाद
निश्चिंत होकर वे सो जाता है। बहू सुबह जल्दी उठकर अपने काम धंधे में लग जाती है। जब बेटा उठता है तो अपने माँ बाप से पूछता है, माँ कल तुमने क्या बनाया था, क्या पूजा था? इतना सुन उसकी माँ गुस्से में कहती है, बेटा तू जो कहकर गया था बहू ने वैसा कुछ भी नहीं करा। परिंदे का सारा पानी गिरा दिया, चूल्हे की आग भी बुझा दी, पड़ोसन के कहे अनुसार रोट बनाए और पूजा करके खाना खिलाया। तब वह लड़का अपनी माँ को बताता है कि माँ कल मेरा काल आया था और इसी रोट ने मेरी जान बचाई थी। उस दिन के बाद से राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है। अब से सब लोग अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनंत चतुर्दशी के दिन रोट बनाएंगे और उनकी पूजा कर कथा कहानी कहेंगे। इसके पश्चात रेशम और सूत के अनंत को पूजा के बाद गले या बाजू पर बांधा जाता है। हे रोट महाराज, जैसे बहू पर टूटे वैसे सब पर टूटना। जय अनंत भगवान।